तो चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, है ना। तो ये हमें बताएगा कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन विश्व भर में हुआ है 2023 के कंपैरिजन में 24 में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है उसमें कौन से देश ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करेंगे फ्रॉम इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, एवरीवेयर। ओके बच्चों, चलिए। तो ये 4 मैप्स के माध्यम से बताया है कि विश्व भर में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है 2024 में। एक चीज समझने की है कि 2024 में 2023 के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है। ठीक है, आप ये पहला वाला मैप देखिए। तो ये पहला वाला मैप आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में बताएगा इतने सालों में जो हुए हैं। और जूम कर देती हूँ। तो अगर हम 2024 की बात करते हैं तो टोटल 50,700 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ MtCO2e। ठीक है, तो जहां भी MtCO2e है वहां मैं CO2 बोलूंगी, दैट इज कार्बन एमिशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1990 में 37,800 कार्बन एमिशन हुआ था। साल 2000 में 41,500 कार्बन एमिशन हुआ था। 2010 में 51,000 कार्बन एमिशन हुआ था एंड 2020 में इट वॉज 53,700। 2024 में 57,700। ठीक है, यानी कि अगर हम 2010 से 2025 की बात करते हैं तो इस 15 साल में हमने 7,700 मेट्रिक टन के कार्बन एमिशन में बढ़ोतरी की है। ठीक है, सो दिस इज मेट्रिक टन, है ना। तो बड़ा है ये बहुत ज़्यादा काउंट। तो अभी हमारा पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया है काउंट। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू है ना, ये जो एकदम डार्क ब्लू आपको दिख रहा है नीचे, ये वो है कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कि इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस और कार्बन एमिशन में फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल से इतना सारा कार्बन एमिशन हुआ है। जो डार्क ब्लू एरिया दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर ये जो आपको ग्रे एरिया दिख रहा है ना, ये है CH4। CH4 को क्या कहते हैं, कौन मुझे बताएगा? CH4 को क्या कहते हैं? What is CH4? Anyone who can tell me what is CH4? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिवाली में हुआ है अखिलेश? नहीं बेटा, दिवाली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसका रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था। तो बैन जो है उसमें क्रैकर्स में बैन लगाया होता, तो दिवाली में पॉल्यूशन नहीं हुआ है। और जो क्रैकर्स अलाउ किए थे देवर ग्रीन क्रैकर्स, लाइसेंस्ड क्रैकर्स, इसलिए दिवाली में ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, यस, मीथेन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, है ना। तो मीथेन रिप्रेजेंट्स CH4। चलिए, सभी ने आंसर दे दिया। अब आगे चलते हैं। तो ग्रे वाला एरिया जो है हमारा मीथेन है, यानी कि इतना एमिशन जो है ये वाला, रुको, इतना जो है ये फॉसिल फ्यूल से है, इतना जो है मीथेन से है। अब रेड पे आ जाते हैं। रेड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है रेड N2O, ये हमारा इतना पोल्यूटेंट रेड वाला। ब्लैक वाला यानी कि जो इतना कार्बन एमिशन है वो किया है F गैसेस ने। ठीक है, और ये जो लाइट ब्लू है, ये लाइट ब्लू है LuCF कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर क्या है बच्चों पूरे एमिशन में? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है हमारा फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? फॉसिल फ्यूल का है। अब चलते हैं, इसको डेप्थ में देखते हैं। 2024 में भारत ने सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज रजिस्टर किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सारे देशों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2023 का डेटा और 2024 का डेटा कंसिडर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इंक्रीमेंट में ग्रीन हाउस गैस के, वो इंडिया के कारण है। यानी कि 2023 में जिन देशों ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया था और 2024 में जिनकी क्वांटिटी बढ़ी, तो जिन देशों की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, वो इंडिया है। यानी कि इंडिया वो देश है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किए हैं 2024 में, इंक्रीमेंट किया है 2023 के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे विश्व भर में भारत ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया है, ये नहीं कह रही हूँ। एट प्रेजेंट मैं कह रही हूँ कि 2023 के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जिसके ग्रीन हाउस गैस में हुआ है वो इंडिया है ना। चलो, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन में विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया है प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल इंडिया ने किस नंबर पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन किए हैं?
ओवरऑल इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन किए हैं। तो प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन के माध्यम से सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किसने किया है? इंडिया ने। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किए हैं यूएसए ने, जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरे नंबर पर एमिट किए हैं चाइना ने, और इंडिया ने तीसरे नंबर पर। तो चाइना और इंडिया को तो समझ में आ रहा है कि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा डेवलपिंग है। लेकिन यूएसए ने क्यों किया है? यूएसए की तो पॉपुलेशन भी कम है, यूएसए डेवलप्ड भी है। तो यूएसए ने क्यों किया है ये मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डीटी बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया, पेरिस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया, इसीलिए वो कोप में भी नहीं आए। तो उन्होंने विथड्रॉ इसीलिए किया क्योंकि यूएसए को अभी पैसे वाला बनना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, पर्यावरण उसका कंसर्न नहीं है, इन्वायरमेंट इज नॉट द कंसर्न ऑफ यूएसए। सो बिकॉज ऑफ दैट ही विड्रू फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट एंड ही विड्रू फ्रॉम कोप ऑल्सो, दैट इज वाई ही इज नॉट कमिंग इन COP30। ठीक है, तो अब उसके कारण क्या है? यूएसए ब्लेटेंटली एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली चला रहा है बड़ी अपनी दुकान, जितना प्रदूषण करना है कर रहा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सब बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये आपसे एग्जाम में आएगा कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल कंट्री बन गया है एमिशंस का। यहाँ पे चाइना इज ऑन द सेकंड एंड यूएसए, रुको, ओवरऑल एमिटर आफ्टर चाइना एंड यूएसए, यस। इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन अगर आप देखोगे तो पर कैपिटा एमिशन भी हमारा बाकी देशों से बहुत कम है। हमारा पर कैपिटा एमिशन जो है आधे जो अगर आप देश देख लोगे उनके एवरेज से भी कम है। ठीक है, सो 50% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर उन सबका एमिशन आप एवरेज पे लोगे ना, इंडिया का उनसे भी कम आएगा पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एवरेज। पर कैपिटा क्या होता है? यानी कि हर व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? पूरे देश का ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जब वो डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा यानी कि हर इंसान ने एवरेज कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है वो आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ग्लोबली 57,700 मेट्रिक टन का हमारा एमिशन हुआ है, जिसको हम MtCO2e से डिनोट करते हैं। देखो अब इसको देखो, एंथ्रोपोजेनिक GHGs। तो एंथ्रोपोजेनिक GHG कहीं दिख जाए तो इसका मतलब भी कार्बन एमिशन की ही बात हो रही, ग्रीन हाउस गैस की। ठीक है, चलिए अब यहाँ अगर हम मेजॉरिटी देखते हैं 69% एमिशन वो फॉसिल से हुआ है ना। अभी हमने ग्राफ में देखा 69% एमिशन फॉसिल फ्यूल से हुआ है, कोल जलाने से, ऑयल बर्न करने से, नेचुरल गैस से। और भारत में भी जो मेजर कार्बन एमिशन हुए हैं वो कोयले के इस्तेमाल से ही हुए हैं। बाकी जो एमिशंस भारत में हुए हैं वो है इंडस्ट्री के कारण, एग्रीकल्चर के कारण और वेस्ट सेक्टर्स के कारण। अगर हम भारत के पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं बेटा तो वो 4.3 पर ही टिका हुआ है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बाकी देशों की, जैसे टॉक अबाउट रशिया, तो रशिया का 17.9 है, यूएसए का 17.4 है, यूरोपियन यूनियन का 6.4 है और चाइना का 8.4 है। तो आप देख रहे हैं कि इनके आधे के भी आधे हैं हमारे, है ना। तो आप देखो रशिया में पर कैपिटा कितना है? 17.9, यूएसए का 17.4, ईयू का 6.4, चाइना इज ऑन 8.4, बट इंडिया का पर कैपिटा इनकम 4.3 पर ही है। तो जो हमें बताता है कि हमारे रिडक्शन चल रहा है एमिशंस का। और जब हम पर कैपिटा पे आते हैं तो पूरे विश्व भर के आधे से ज़्यादा देशों से हमारा एवरेज कम है। ठीक है बच्चों, चलिए ग्लोबली बात करें कि 2023 के रिस्पेक्ट में और 24 में कितना एमिशन बढ़ा, तो व्हेन वी कंपेयर विथ 2023, तो 2024 में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 2.4% से बढ़े हैं। तो इंक्रीमेंट कितना है? 2.3%, अराउंड 2.4%। ठीक है, चलिए आगे जब हम बात करते हैं 57,700 मेट्रिक टन के कार्बन एमिशंस की, है ना, तो ये जो है ग्लोबली हमारे 2024 में बढ़ गए हैं। 2023 के रिस्पेक्ट में 1500 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन ज़्यादा है। तो MT क्या है बच्चों? मेट्रिक टन, CO2 क्या है? कार्बन, और E क्या है? एमिशन। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं MtCO2e, जिसमें MT क्या है आपका? मेट्रिक टन। ठीक है, CO2 कार्बन, E रिप्रेजेंट्स एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप योर कंफ्यूजन इज गॉन। इंडिया ने ये जो 1500 मेट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है ना, इसमें इंडिया ने अकेले ने 165 मेट्रिक टन बढ़ा के दिया है।
इसीलिए बोल रहे हैं कि विश्व भर में जितनी भी देशों ने कंट्रीब्यूट किया है टू द इंक्रीज मेट्रिक टन, उसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। क्योंकि आप खुद ही देखो कि 2023 और 2024 में कितने का डिफरेंस है, 2.3% का डिफरेंस है। 2.3 मतलब 1500 मेट्रिक टन। तो ये 1500 मेट्रिक टन विश्व भर का ज़्यादा कार्बन एमिशन आया है पिछले साल के कंपेरिजन में। और इस 1500 मेट्रिक टन की जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें भारत अकेले ने 165 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और चाइना ने 126 मेट्रिक टन का। ठीक है, चाइना ने 126 मेट्रिक टन का कंट्रीब्यूशन दिया है। चाइना इज द सेकेंड कंट्रीब्यूटर टू दिस। समझ में आ गया सबको? बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, है ना।